ना। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, जो कि आरबीएसटी के मेन एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। तो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। कंपेयर नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यानी कि हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए दो तरह की मैकेनिज्म होती है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोन्स मैकेनिज्म। तो हार्मोन्स की वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, नर्व्स होती है। नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो आप इनको। न्यूरॉन्स की मदद से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। जबकि हार्मोनल जो मैकेनिज्म है, इट इज रेगुलेटेड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। जबकि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा, केमिकल सब्सटेंसेस से क्या होती है, रेगुलेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, साइनेप्स होता है, साइनेप्स प्रेजेंट होता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म में साइनेप्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द साइट ऑफ एक्शन। जो नर्वस सिस्टम होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, साइट ऑफ एक्शन से। जैसे मान लो हमारे को हाथ को क्या कराना है, मूव कराना है, तो नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरॉन्स जो है वो हमारे हाथ तक पहुंची हुई है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन हॉर्मोन्स में क्या होता है, वाइल हॉर्मोन्स आर नॉट सिक्रेटेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन। लेकिन हमारे जो हॉर्मोन्स है, जैसे मान लो हाथ पे अगर हॉर्मोन को कोई वर्क करना है तो क्या करेगा वो, पहले ब्लड के अंदर क्या होगा, सीक्रेट होगा, फिर ब्लड उस हार्मोन को कहां तक लेके आएगा, अपने हाथ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट सिक्रेटेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन। नर्वस सिस्टम में देखो, नर्व एक्शन इज फास्ट। जो इस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। जबकि हॉर्मोन्स का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, डे बाय डे मतलब एकदम से क्या नहीं हो पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है। जैसे हॉर्मोन्स की वजह से जो चेंजेस, हाइट वगैरह जैसे बढ़ रही है, तो एक दिन में आप क्या नहीं कर सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन या कोई भी नर्वस सिस्टम से हम एक्शन करेंगे तो उसको हम तुरंत क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट लास्ट फॉर शॉर्ट, लेकिन ये क्या होता है, जल्दी होता है, लेकिन थोड़े ही समय के लिए क्या करता है, इसका इफेक्ट रहता है। यानी कि नर्वस सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्शन करते हैं वो थोड़ी देर के लिए होता है, वाइल इट इज लास्ट फॉर लॉन्ग। जबकि हॉर्मोन्स का जो चेंज होता है, एक्शन होता है, वो लंबे समय तक क्या रहता है, रहता है।